अभी मरीज की स्थिति तो जानते ही हैं, सारे जगह से टूटा हुआ उतना बेहतर नहीं है, मगर पहले से सुधार है। चाहेंगे कि अगल बगल पड़ोसी से पता कर ले, कोई अच्छा डॉक्टर के पास जाए। इधर उधर जैसे हम गए इधर उधर डॉक्टर के पास, तो हमारा पैसा तो बर्बाद हो गया, इलाज सही से नहीं हो पाए। अगर अच्छी जगह पहले यहाँ पे आ जाते तो बेहतर इलाज हो जाता। पेशेंट का सीरियस रोड साइड एक्सीडेंट हो गया था। संतोष है हमें, मरीज हमारा जो है सो ठीक है और खुशी खुशी घर जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि दरभंगा में अब उसका इलाज नहीं होता है। दरभंगा में वैसे टैलेंटेड लोग हैं, आप किसी के बहकावे में तुरंत जो है सो पटना का रुख न कर लें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा में अगर हड्डी और नस के गंभीर बीमारी और ऑपरेशन का इलाज सही तरीके से प्रारंभ हो तो उससे उपलब्धि भी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ के मरीज बार बार पटना, दिल्ली एवं अन्य जगह भटकते रहते हैं। इसी क्रम में एक कहानी आपको सुनाते हैं, जो दरभंगा की एक महिला टेम्पू से जाने के क्रम में उसे जोर से धक्का मार दिया, जिस कारण वह डिवाइडर से जा टकराई। उसके बाद उसके दोनों घुटने, कमर और हाथ टूट चुके थे, यानी कि वह महिला पूरी तरह से गंभीर हो गई थी। उसे तत्काल स्थानीय हॉस्पिटल के बाद डीएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीएमएस तक मरीज के परिजन परेशान होकर घूमते रहे। यहाँ तक कि दरभंगा के शिवधारा के पास भी 1 महीना तक ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर टाल मटोल करते रहे। अंत में वह डॉक्टर आर के प्रसाद के पास पहुंचे। डॉक्टर आर के प्रसाद ने मरीज के पूरे मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद एक चैलेंज के रूप में लिया और सबसे पहले हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट किया। जो मरीज हमेशा लेटी रहती थी वह धीरे धीरे चलने लगी। उसके परिजन और मरीज को काफ़ी राहत महसूस हुई। मरीज के परिजन ने कहा कि महीनों भटकने के बाद आखिर दरभंगा में ही इसका इलाज डॉक्टर आर के प्रसाद के द्वारा हुआ। वही परिजन और मरीज ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने दुर्घटना से घायल लेटे हुए मरीज को चला दिया था। देखे मरीज और परिजन डॉक्टर का बयान, जिसमें यह एहसास होता है कि अब दरभंगा में भी गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज और ऑपरेशन संभव है। इस खबर को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करें। गीता देवी। कहाँ से आए हैं? तेनुआ से। दरभंगा से? तेनुआ जिला दरभंगा। क्या समस्या हो गई थी आपको? क्या समस्या है? हम गाड़ी से सुपौल जाते रहिए दवाई करवे ला, तो टेम्पू से जाते रहिए, पीछे से पिकअप वाला धक्का मारलके, फेंक दलके, गिरा दलके, वो भाग गए। हमरा 4 ठिन 5 ठिन टूट गए, तो आनलके। क्या सब टूट गया? क्या छै, दोनों जांग टूटल छै, घुटना टूटल है, एगो बाँह टूटल छै, कुल्हा, एक पैर के कुल्हा टूटल है। तो ये डेढ़िया पर सब ऑपरेशन भेले हन। डेढ़िया पर यहाँ कुल्हा सबसे पाछीक भेले हन। 15 दिन ऑपरेशन केला भेले हन। पहले डीएमसीएच में गेलिए, तब पटना एम्स में, पटना में भर्ती नहीं ललके, तब फिर यहाँ से कौन हॉस्पिटल है, नर्सिंग हॉस्पिटल, शिवधारा नर्सिंग, हुआ 1 महीना एसीयू में रहलिए। हुआ एगो ऑपरेशन भेले, 2 गो, एगो बाँह के, एगो घुटना जांग के। हुआ से फिर नहीं ठीक भेले, तब हियाँ एलिए। मेरा नाम सुशील चौपाल है। तेनुआ, गांव का नाम तेनुआ हुआ, जिला दरभंगा ही हुआ। समस्या ये है सर कि मेरी मम्मी, हमारा गांव तेनुआ हुआ, तेनुआ से सुपौल 10 किलोमीटर है, तो वहाँ जा रही थी दवाई करवाने के लिए। तो पीछे टेम्पू से जा रही थी, पीछे से पिकअप वाले जो है ना धक्का मार दिया, तो पिकअप वाले धक्का मार के तो भाग गया। और मेरी मम्मी है टेम्पू से फेंका के, और रोड के बगल में डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर में टकरा गई। टकराने के बाद दोनों जांग फट गया, हाथ फट गया,
और दोनों जांघ भी टूट गया और घुटना से नीचे टूटा, कुल्ला टूटा है। तो वहाँ पर फिर पब्लिक लोग जो है दूसरा टेम्पू में बैठा के सुपौले में एक सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर ले गए। तो वहाँ पर तो कोई इलाज हुआ नहीं, खाली पट्टी से बांध दिए, जो फटा हुआ था उसको बांध दिए। वहाँ से फिर DMCH रेफ़र कर दिए। DMCH में 24 घंटा रहे, वहाँ से रेफ़र कर दिए पटना गए। तो फिर पटना में एम्स में फिर वहाँ पर 3-4 घंटा एम्बुलेंस में बाहर रखे। तो कितना रिक्वेस्ट किए तो फिर वो भर्ती लिए। तो वहाँ पे 2 दिन रहे पटना एम्स में। वहाँ बोले डॉक्टर लोग बोले बेड खाली नहीं है, यहाँ से PMCH ले जाओ। PMCH जैसे ले गए वहाँ पर फिर इमरजेंसी में ले गए। इमरजेंसी में जाते ही वहाँ पर भी बोल दिए कि ICU में बेड खाली नहीं है। तो फिर वहाँ से फिर हम आ गए यहाँ दरभंगा। पटना से आए, एक शिवधारा में नर्सिंग होम है, वो वहीं पे भर्ती किए मम्मी को। वहाँ पे इलाज तो हुआ, मगर एक ऑपरेशन 5 तारीख को हुआ, दूसरा ऑपरेशन बोले थे 15 तारीख को होगा। फिर 15 तारीख को ऑपरेशन नहीं किए, फिर बोले थे 18 तारीख होगा, 18 तारीख को भी नहीं किए। तो फिर हम सोचे कि यहाँ पे ऐसे ही मतलब टाइम बढ़ाए। 18 नवंबर को। हाँ, ये महीना नहीं, पिछले महीने अक्टूबर में, अक्टूबर को 15 अक्टूबर को बोले थे ऑपरेशन करेंगे। तो 15 अक्टूबर को भी नहीं किए। तो उसके बाद फिर हम सोचे कि यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा लग रहा था, ICU में थी मम्मी, रोज़ के 3-4 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा था। वहाँ लगभग वहाँ पे 3 लाख प्लस खर्चा हो गया, नहीं इलाज ठीक से हो पाया। फिर यहाँ कैसे आया? यहाँ लोग बाग से पता किए, फिर बोले यहाँ पर एक डॉक्टर है RK प्रसाद। फिर यहाँ पे रिपोर्ट वोट लेकर आए, बोले ले आओ मरीज़ को। फिर यहाँ लाए हैं। उसके बाद जिस दिन लाए उसी 2 दिन के बाद ऑपरेशन हुआ घुटना का नीचे का। तो उसी 2 दिन के बाद घुटना के नीचे का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर बोले कि 15 दिन के बाद फिर अगला ऑपरेशन हो जाएगा कुल्ला का। फिर अगले 15 दिन के बाद फिर कुल्ला का ऑपरेशन हो गया। और फिर बोले 15 दिन में टाका उका कट जाएगा, अपना घर चले जाना। तो आज 15 दिन हो गया, आज टाका कट गए हैं, आज हम मम्मी को घर लेके जा रहे हैं। अभी मरीज की स्थिति तो जानते ही हैं, सारे जगह से टूटा हुआ, उतना बेहतर नहीं है, मगर पहले से सुधार है। डॉक्टर साहब को हम तो बहुत अच्छा धन्यवाद देते हैं कि हमारे मम्मी का इलाज कर दिए ठीक तरीके से। कहना चाहेंगे कि अगल बगल पड़ोसी से पता कर ले, कोई अच्छा डॉक्टर के पास जाए। इधर उधर जैसे हम गए इधर उधर डॉक्टर के पास, तो हमारा पैसा तो बर्बाद हो गया, इलाज सही से नहीं हो पाए। अगर अच्छी जगह पहले यहाँ पे आ जाते तो बेहतर इलाज हो जाता। आए हैं मदारपुर RK प्रसाद आश्रम। पेशेंट का सीरियस रोड साइड एक्सीडेंट हो गया था और इसको लोग पहले पटना रेफ़र कर दिए। पटना में ही PMCH गया, वहाँ इसको एडमिशन नहीं हुआ। फिर IGIMS में कहाँ गया, इधर उधर जाने के बाद लाचार होकर के ही जो है सो वापस उसी एक्सीडेंट के कंडीशन में ही वापस इसको आना पड़ा। लौट आया दरभंगा में ही एक नर्सिंग होम में भर्ती हो गया। वहाँ ही 1 महीना रहा। इसकी जो है सो जांघ की हड्डी टूटी हुई थी, पैर की टूटी हुई थी, कूल्हा का हड्डी एकदम अंदर घुस गया था। अब वहाँ भी इसको, जहाँ भर्ती था वहाँ भी इसका रिजल्ट उस तरह आ नहीं रहा था। मरीज़ काफ़ी कष्ट में था। इनके एक पैरविकार थे जो इंश्योरेंस में है, करण जी, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया हमको, तब जो हमको लेना पड़ा। इनको बाहर जाने की सलाह वहाँ भी दे दी गई थी कि आप बाहर चले जाइए, यहाँ होगा नहीं। यहाँ हमने जो है सो पूरी अथक प्रयास से और काफ़ी परिश्रम करके और लोगों की मदद लेकर भी इनके कूल्हे का ऑपरेशन पहले किया। कूल्हे का ऑपरेशन में पूरे कूल्हे को हटा करके, जिसको टोटल हिप जॉइंट कहते हैं, कूल्हा अंदर घुस गया था पेल्विस के अंदर, इसको हटा करके सक्सेसफुली जो है सो ऑपरेशन यहाँ किया गया, जो दरभंगा में पहली बार इस तरह का ऑपरेशन हुआ है।
उसका कप, उसको मेस लगाया गया, फिर कप बैठाया गया, बोन ग्राफ्ट किया गया, फिर बॉल बदला गया। उसके बाद फिर बाएं पैर का जो है सो ऑपरेशन किया गया, काफ़ी नई पद्धति से उसके ठीक किया गया। उसके दाएं जांघ का और बाएं हाथ का ऑपरेशन जहां पहले भर्ती था वहां हो चुका था। अब मरीज काफ़ी खुश है, मरीज की स्थिति क्या है? काफ़ी खुश है। मरीज तो जब आई थी तब लेटी हुई रहती थी, बैठने की भी उसकी क्षमता नहीं थी। उसको बताया गया था कि ऑक्सीजन आपका कम है, लेकिन यहाँ आने पर हमें उस तरह की कोई कमी नज़र नहीं आई। कोई आईसीयू में मैंने उसे नहीं रखा, जनरल वार्ड में ही रह करके काफ़ी किफ़ायती दर से उसका सब काम किया गया। और आज संतोष है हमें कि मरीज हमारा जो है सो ठीक है और खुशी खुशी घर जा रहा है। मरीज की स्थिति मरणासन थी, लेकिन काफ़ी रिस्क लेकर के, काफ़ी सजगता से, काफ़ी तैयारी से इसका काम किया गया। इसको पहले ब्लड भी चढ़ाया गया था, 12-13 बोतल ब्लड चढ़ चुके थे दूसरी जगह। यहाँ हमने सिर्फ 1 बोतल ब्लड ऑपरेशन के लिए व्यवस्था किया, बाकी सब दवा उवा से ही ब्लड की व्यवस्था इनकी हो गई। अभी काफ़ी खुश हैं। हम जनता को संदेश देना चाहते हैं हम कि जो है सो इस तरह का सीरियस इंजरी हो तो ऐसा नहीं कि दरभंगा में अब उसका इलाज नहीं होता है। दरभंगा में वैसे टैलेंटेड लोग हैं। आप किसी के बहकावे में तुरंत जो है सो पटना का रुख ना कर लें। पटना में स्थिति क्या होगी आपकी जो है सो इस मरीज से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ अगर इसके जानकार जो एक्सपर्ट हैं, जिनका ज्ञान आपको रखना होगा कि कौन इसके एक्सपर्ट हैं, उनसे मिलकर ही जो है सो कोई स्टेप लें, ताकि जो है सो आपकी परेशानी खर्चा से आपका बचाव हो सके।